अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है वो हमारी एक्सेल की लास्ट असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 16। तो चलते हैं हम अपनी असाइनमेंट नंबर 16 की तरफ और देखते हैं हमारे पास कौन सी इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं। तो ये आ गए जी हम अपनी असाइनमेंट नंबर 16 पे। बेसिकली इसमें हमने जो है वो लिंक्स सारे क्रिएट करने हैं हाइपर लिंक के थ्रू, ठीक है ना। यहाँ पे हम किसी वेबसाइट का लिंक लगाएंगे, यहाँ फोल्डर का लिंक लगाएंगे, यहाँ फाइल का लिंक लगाएंगे, पिक्चर का लिंक लगाएंगे और शीट का लिंक लगाएंगे। तो चलते हैं हम, ये मैंने इसको पहले से टाइप कर रखा है तो हम यहीं पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो हाइपर लिंक लगाएंगे। इसके लिए सिंपल तरीका, एक तो आप इंसर्ट में जाके ये हाइपर लिंक का यूज़ भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल के। ये देखें लिखे भी आ रही है नीचे, ये आ रही है कंट्रोल के, ठीक है। तो हम कंट्रोल के का ही यूज़ करेंगे। जब हम कंट्रोल के करते हैं तो हाइपर लिंक का बॉक्स ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे हम जो है वो वेबसाइट जो है लिखेंगे, कोई भी हम लिख लेते हैं yahoo.com। ओके। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे मैंने इसका ये नाम चेंज करने का तरीका भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर आप इस लिंक का नेम ही चेंज करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। दो तरीके मैं आपको बता देता हूँ। राइट क्लिक करके एडिट पे रहेंगे तो यहाँ पे ये ऊपर लिखा आ रहा है टेक्स्ट टू डिस्प्ले, यहाँ पे आप बेशक इसको सिंपल याहू कर दें, याहू। ओके। अब ये लिंक भी है और याहू की वेबसाइट इसके साथ अटैच है। देखिए जब इस पर रखता हूँ तो ये लिखा भी आ रहा है www.yahoo वगैरह आगे सारा लिखा आ रहा है। इसी तरह फोल्डर पे आता हूँ। अच्छा, ये तो था मैंने इसको लिंक क्रिएट करने के बाद एडिट किया है। और जब आप लिंक लगा रहे होते हैं उसी टाइम भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कंट्रोल के करते हैं। अब हमने फ़ोल्डर जो है वो लिंक करना है तो हम किसी फ़ोल्डर को ले लेते हैं यहाँ से, किसी भी फ़ोल्डर में। जैसे अब ये यहाँ पे मेरे पास 3-4 फ़ोल्डर्स नज़र आ रहे हैं। मैं मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी ये असाइनमेंट वाला फ़ोल्डर मैंने लगाना है। अब जब मैंने इसे क्लिक किया, अब जब मैं ओके करूँगा तो ये सिंपल लिखा लिंक लग जाएगा और ये नाम इसका लिखा आएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ इसका नाम मैं चेंज कर दूँ, तो यहीं से मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसको मिसाल के तौर पे लिख देता हूँ जी असाइनमेंट्स, असाइनमेंट्स। ओके। अब ये देखिए असाइनमेंट्स के नाम से लिंक लग गया, ठीक है। इसी तरह फाइल भी कोई अटैच कर सकता हूँ, कंट्रोल के करूँगा और कोई भी आप फाइल ले सकते हैं। वर्ड जैसे अगर ये नज़र आ रही है हम यही ले लेते हैं, चलिए एक्सेल की। बल्कि फिर हम शीट नहीं ना फाइल लगाते हैं, हम कोई डेस्कटॉप पे चेक कर लेते हैं, हमारे पास फाइल्स कोई ना कोई मौजूद होंगी। ये डेस्कटॉप और यहाँ पे ये हमारे पास ये वर्ड की फ़ाइल, जैसे रमज़ान आ गई। ओके। ये देखिए, अब ये देखिए नाम कितना अजीब सा सारा लिखा हुआ है। तो इसको मैं एडिट करके चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं फ़र्ज़ करें रमज़ान फ़ाइल लिख देता हूँ। ओके कर दिया, देखिए ठीक हो गया। पिक्चर में आए, यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल के किया, पिक्चर आप देख लें जहाँ पे आपके सिस्टम में पड़ी हो, वहाँ से आप जो है पिक्चर का लिंक क्रिएट कर दें। ये मैं लोगों का लिंक लगा देता हूँ, पिक्चर है, ठीक हो गया। तो जैसे इसका नाम भी देखने में अजीब सा लग रहा है तो इसको मैं एडिट करके यहाँ पे लोगो लिख देता हूँ। ओके। इसी तरह शीट भी एक्सेल की लगा सकते हैं, कंट्रोल के करें, ये एक्सेल की शीट नज़र आ रही है, इसको सेलेक्ट करें। यहीं पे इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो बेशक ये एक्सेल शीट ही लिखते चाहे, ये ले। ओके, ये लग चुकी है। अब हम इनको ओपन करके भी देखते हैं, या इस पर रख के क्लिक करें, देखें लिंक काम कर रहे हैं कि नहीं आपको पता चलेगा। वेबसाइट ओपन होनी है इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है, अभी आ जाएगी। नेट स्लो होने की वजह से ओपन हो रहा है वो, तो बहरहाल आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर देखें याहू की जो है वो वेबसाइट ओपन हो रही है। अब नेट स्लो है इस वजह से जो है वो इसको टाइम ले रहा है। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं, तब तक ये ओपन भी हो जाएगी। तो ये सिंपल क्लिक किया असाइनमेंट पे तो ये मैं असाइनमेंट पे आ गया, ठीक हो गया। फोल्डर पे आ गया, फोल्डर के अंदर ये असाइनमेंट का एक्सेल प्रैक्टिकल शीट का जो है वो फोल्डर भी, फोल्डर के अंदर एक्सेल की जो है वो शीट पड़ी हुई है जिसका नाम है एक्सेल प्रैक्टिकल शीट। अच्छा, अब आगे आते हैं नेक्स्ट फाइल। ये हमने रमज़ान की फ़ाइल जो है MS ऑफिस की ये जो है अटैच की थी, ठीक हो गया। और नेक्स्ट जो है वो लोगो, इस पर क्लिक करूँगा तो ये लोगो जो है ओपन हो जाएगा। ये लोगो आ गया, ठीक है। इस तरह से जो है वो लिंक इसके काम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सी इंस्ट्रक्शन मौजूद थी। ये हमारे लिंक्स जो है वो सारे लग चुके हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, बल्कि एक मेरा ख्याल है इसमें एक वाला रह गया लास्ट वाला, ये वाला। इसमें हमने क्या करना है जी, मदीना कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको क्या करना है हमने लिख के कि किस में कन्वर्ट करना है इसको,
टेबल के अंदर कन्वर्ट करना है। ये पूरा इसको हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा। टाइप मदीना कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एनी सेल, किसी भी सेल में टाइप कर लें, एंड कन्वर्ट द सेम इनटू कॉलम्स, सॉरी इसको कॉलम्स में, मैंने टेबल कह दिया था, कॉलम्स में इसको जो है वो कन्वर्ट करना है। अब हम इसको करके देखते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं हम, किसी भी सेल में लिख लेते हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ लिख लेते हैं, ये मैंने लिखा। अच्छा इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से आप रिव्यू में गालिबन चेक कर लेते हैं हम किस में मौजूद है। ये आ गया, हाँ यहीं पे डाटा के अंदर मौजूद है, ठीक है ना। डाटा में जाएंगे, ये लिखा आ रहा है यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम्स, इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें यहाँ पे आ गया। जब मैं ओके करूँगा इसको, सिंपल नेक्स्ट करूँगा, सॉरी नेक्स्ट करूँगा, जहाँ जहाँ पे स्पेस थी वहाँ वहाँ पे उसने जो है वो कॉलम इंसर्ट कर दिया, ठीक है। यानी कि वहाँ वहाँ पे उसने इसको कॉलम वाइज डिवाइड करेगा इसको। नेक्स्ट करूँगा, फिनिश कर दूंगा, ये देखें जहाँ जहाँ पे स्पेस थी ना वहाँ वहाँ से उसने उसको कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया। एक चीज़ और चाहिए, मैं कंट्रोल सेट करने लगूँ, ये देखें ये भी एक सेल में ही मौजूद है। जब मैं इस सेल पे क्लिक करता हूँ, ये देखें पूरा इसी सेल में लिखा हुआ है, ये एक सेल में ये इस टाइम मौजूद है, ठीक है ना। अब उसने क्या किया था, कन्वर्ट की वजह से उसने हर एक को डिवाइड कर दिया, एक एक कॉलम, एक वर्ड को एक कॉलम, जहाँ जहाँ पे स्पेस थी। दोबारा करता हूँ, कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम्स, ये फिनिश, आगे नेक्स्ट, ओके आगे फिनिश कर दें इसको। ये देखें ये एक कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, जहाँ जहाँ स्पेस ही। और अगर बिल फर्ज आपने स्पेस नहीं दी, जैसे मैं इसको दोबारा टाइप करता हूँ, कि मैं अब मैं स्पेस नहीं दूंगा, ये देखें अब जब मैं स्पेस नहीं देता ना, फिर वो क्या करता है, ये टेक्स्ट टू कॉलम्स, यहाँ पे जाऊँगा। अब मैंने इस पर क्लिक करना है, फिक्स विड्थ, क्योंकि अब ऑलरेडी फिक्स नहीं है, कहीं पे स्पेस है नहीं, अब मुझे खुद उसको फिक्स करना पड़ेगा। जब मैं फिक्स पे क्लिक करता हूँ, अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद मैं उसको खुद बताऊँगा कि मैं कहाँ कहाँ से उसको एक एक कॉलम में जो है वो डिवाइड करना चाहता हूँ। अब मैं जैसे मदीना के बाद यहाँ पे रख के ना, यहाँ पे क्लिक करूँगा, सिंपल ये उसने एक लाइन इंसर्ट कर दी। कॉलेज के बाद यहाँ पे, ऑफ के बाद यहाँ पे, सिर्फ माउस के साथ आप क्लिक करते हैं इसको, ठीक है ना। ये एंड से पहले, फिर एंड के बाद, ठीक हो गया, नेक्स्ट, फिनिश। अब ये देखें जहाँ जहाँ पे मैंने जो है वो क्लिक किया था, वहाँ वहाँ जहाँ उसने लाइन इंसर्ट की हुई थी, ठीक है ना, वहाँ वहाँ से उसने उसको एक कॉलम में जो है वो कन्वर्ट कर दिया। तो ये थी हमारी आज एक्सेल की लास्ट असाइनमेंट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। लास्ट पे बस आपको इतना ही कहूँगा, क्योंकि इस वक्त आप सबको दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मेरी दुआ भी है अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियाँ अता फरमाए। बस एक छोटी सी नसीहत आपको करना चाहूँगा कि 5 वक्त की नमाज़ अदा करें, कामयाबी चाहते हैं तो, ठीक है ना। तो अगर नमाज आप अदा नहीं करते तो किसी अमल का आपको सवाब नहीं मिलता, जितने मर्जी वजीफ़े पढ़ते जाएँ। तो सबसे पहले 5 वक्त की नमाज़ अदा करें, माँ बाप का अदब करें, माँ बाप की खिदमत करें, और फिर जो है ना एक वजीफ़ा, सबसे बड़ा वजीफ़ों का भी वजीफ़ा दुरूद पाक, ठीक है ना। दुरूद पाक, अब मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाता, वीडियो खैर लंबी हो जाएगी। इस पे बेशुमार वीडियोस मेरी मौजूद हैं दूसरे चैनल के ऊपर, हाफिज़ उस्मान इदरीस के नाम से जो मेरा मोटिवेशनल चैनल है, उस पर दुरूद पाक की फजीलत के हवाले से बेशुमार वीडियोज़ हैं, आप वो डिटेल में भी देख सकते हैं। अभी सिर्फ मैं आपसे आपको छोटी सी एक हदीस पाक बताना चाहूँगा कि एक सहाबी जो है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की कि प्यारे आका, मैं अपने जो दुआओं का टाइम है, जितनी देर में दुआ मांगता हूँ उसका मैं एक हिस्सा जो है वो दूध पाक के लिए अगर मुख्तस कर दूँ तो मेरे लिए कैसा है। यानी मिसाल के तौर पे अगर 20 मिनट दुआ मांगते हैं तो 5 मिनट जो है वो मैं दूध पाक पढ़ लिया करूँ, 15 मिनट दुआ मांग लिया करूँ, कैसा है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तुम इसको बढ़ा दो तुम्हारे लिए मज़ीद बेहतर है। तो साहबी ने अर्ज़ की कि प्यारे आका, अगर मैं हाफ़ हाफ़ कर लूँ, हाफ़ टाइम दूध पाक पढ़ लूँ और हाफ़ टाइम जो है वो मैं जो है दुआ मांग लिया करूँ, तो कैसा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए मज़ीद बेहतर है। साहबी ने अर्ज़ की प्यारे आका, अगर मैं 3 हिस्से दरूद के कर लूँ और एक हिस्सा जो है वो दुआ का कर लूँ, यानी 15 मिनट दरूद और 5 मिनट दुआ, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तुम मज़ीद बढ़ा दो तुम्हारे लिए मज़ीद बेहतर है। तो साहब अर्ज़ करने लगे, प्यारे आका, अगर मैं अपनी दुआ का सारा हिस्सा दरूद में ही जो है गुजार दूँ, यानी 20 के 20 मिनट जो है वो मैं सिर्फ दरूद पढ़ता रहूँ, तो ये कैसा है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम ऐसा करते हो, हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूँ, कि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी जो है वो तमाम हाजात पूरी कर दी जाएंगी और तुम्हारे जो गुनाह है ना वो सारे वो माफ़ कर दिए जाएंगे। तो बताने का मकसद ये है कि आपके दिल में जो भी हाजत है, इस वक्त आप स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी हाजत यही है कि आपकी सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना, आप पास हो जाए, अच्छे नंबरों में पास हो जाए, मेरिट में भी अच्छे नंबर पे आ जाए। तो दरूद की कसरत करें, नमाज़ पढ़ें, माँ बाप का अदब करें, और चलते फिरते उठते बैठते जो है ना वो दरूद पाक की कसरत करें। अल्लाह ताला आपके गुनाह भी मुआफ़ कर देगा, और तमाम जो आपकी दिली हाजात है ना, आपकी जितनी मुश्किलात है आसान कर देगा, हाजात आपकी पूरी फरमा देगा। दरूद पाक जो है वो बेसिकली ख़ुद एक दुआ है, और दरूद पढ़ने वाले को तो ये फजीलत हासिल होती है कि वो जो दिल में तमन्ना उसकी होती है ना, अल्लाह पाक उसको उसकी ज़ुबान पे आने से पहले पूरा कर देता है, ठीक है ना।
तो ख़ुद भी जो है वो दूध पाक पढ़ें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। मैं भी आपके लिए हर वक्त दुआ गो रहूँगा। तो जहाँ पे आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पहले भी काफ़ी स्टूडेंट्स वगैरह कांटेक्ट करते हैं व्हाट्सएप पे, तो गाइडेंस लेते हैं। तो जितना मुझसे हो सकता है मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर भी रहा हूँ, करता रहूँगा इंशाल्लाह जब तक मेरी आखिरी सांस है। तो दुआओं की दरख्वास्त है, अल्लाह ताला आपको भी कामयाबी दे, हम सबको, तमाम उम्मत मुस्लिमा के हाल पर अल्लाह पाक रहम फरमाए। तो अब के लिए इतना ही काफ़ी है, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।